पीएम मोदी से मुकाबला करने के चक्कर में विपक्ष के नेता हर दांव पेच आजमा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की एक नहीं चल रही। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कभी संविधान तो कभी वोट चोरी के नाम पर लोगों को मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ करने में लगे हुए हैं, लेकिन देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आरएसएस की भूमिका को आगे बढ़ाते हुए सुनियोजित तरीके से संविधान के सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं को कमजोर कर रहे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो संविधान पर होने वाले हर प्रहार का सामने खड़े होकर मुकाबला करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है, लेकिन आज ये पहचान खतरे में है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस का संविधान के प्रति आदर दिखाना सिर्फ ढोंग है। संविधान दिवस के अवसर पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा ये कि चाहे कोई भी किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर हो, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। दर्शकों, राहुल गांधी संविधान के नाम पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि पीएम मोदी देश सेवा के जरिए इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जबकि राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली है। क्या है पूरी खबर, अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी जातिगत राजनीति को खूब हवा देते हैं। राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी रैली में बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बड़ी कंपनियों, सरकारी नौकरियों और सेना में स्वर्णों का दबदबा है। दलित, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक इन महत्वपूर्ण जगहों पर कम हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग दोहराई, तो वहीं बीजेपी ने इस बयान को खतरनाक बताया था। राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों में कहते हैं कि वो आरक्षण की 50% वाली दीवार को तोड़ देंगे और आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा देंगे, लेकिन महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज्यादा आरक्षण देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की पीठ ने साफ कहा कि 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होने पर चुनावी नतीजे कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। महाराष्ट्र सरकार ने समय मांगा था और कहा था कि वे लोकल बॉडी में रिजर्वेशन के लिए 50% की लिमिट के मुद्दे पर स्टेट इलेक्शन कमीशन से सलाह कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच को बताया कि 240 से भी ज्यादा म्युनिसिपल काउंसिल और 40 से भी ज्यादा नगर पंचायत के चुनाव 2 दिसंबर को कराने से पहले नोटिफाई कर दिया जाए। तो बता दें कि 280 से भी ज्यादा लोकल बॉडी में से 50% रिजर्वेशन लिमिट पार हो गई है। सिंह ने आगे ये भी बताया कि जिला परिषदों, नगर निगमों और पंचायत समितियों के चुनावों को आगे नोटिफाई किया जाना बाकी है। इस पर सीजेआई ने कहा कि 57 निकायों में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन मुकदमे के नतीजे पर निर्भर करेगा। सीजेआई ने टेस्ट इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा है कि जिन लोकल निकायों के चुनावों को अभी नोटिफाई किया जाना है, उनमें से 50% की लिमिट पार न करे। सीजेआई सूर्यकांत ने बलबीर सिंह से कहा कि ये 57 इन कार्रवाई के नतीजे पर निर्भर करेंगे। आप जो भी आगे के चुनाव नोटिफाई करेंगे, उन्हें 50% की सीलिंग लिमिट का पालन करना होगा। तो देखा आपने कैसे महाराष्ट्र में आरक्षण की तय सीमा को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। ऐसे में राहुल गांधी जो आरक्षण की तय सीमा को तोड़ने की बात कहते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की तय सीमा को तोड़ने पर राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें